नमस्कार 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करती हूं बिहार की खबरों से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शक्ति के बावजूद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ताक पर रखकर अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला पटना का है, जहां अपराधियों ने 17 साल के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, वह भी उसके घर से महज 200 मीटर की दूरी पर। हत्या का यह मामला राजधानी के बाईपास थाना इलाके की है, जहां अंकित कुमार नाम के युवक को अपराधियों ने कुल 3 गोलियां मारी। वारदात बुधवार देर रात की है। गोली मारने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। दूसरी तरफ गोलियों की आवाज सुनकर वारदात स्थल पर आसपास के लोग पहुंचे। उस वक्त उसकी सांसें चल रही थी। गंभीर हालत में उसे पीएमसीएच ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। बिहार में गुरुवार की सुबह बड़ी वारदात हुई। छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र में जेडीयू के पूर्व विधायक राम प्रवेश राय के बेटे प्रिंस कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद उसके शव को फेंक दिया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। इसके बाद मृतक की पहचान की गई है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार प्रिंस छपरा में टायर का व्यवसाय करता था। जिला परिषद के आवास के पास उसकी टायर की दुकान थी। औरंगाबाद में संपत्ति के विवाद में एक युवती ने 9 माह के मासूम का पहला गला दबाया, फिर उसकी लाश को शौचालय की टंकी में फेंक दिया। इस मासूम का कसूर बस इतना था कि दादा ने संपत्ति मासूम के नाम पर कर दी थी। दिल दहला देने वाली यह घटना माली थाना क्षेत्र के चरण गांव की है, जहां 2 भाइयों के बीच संपत्ति का विवाद चल रहा था। बुधवार देर रात दोनों भाइयों के बीच इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान मासूम की ममेरी बहन ने उसकी मां की गोद से छीनकर गला दबा दिया। इतना ही नहीं, उसके शव को शौचालय की टंकी में फेंक दिया। बिहार की राजधानी के आयकर गोलंबर के समीप स्थित होटल पाटलिपुत्र अशोक बिहार का पहला 5 स्टार होटल बनेगा। पर्यटन मंत्री जीवेश मिश्रा ने बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर नए होटल का निर्माण और संचालन किया जाएगा। इसकी निविदा के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। होटल चैन से जुड़ी देश की बड़ी कंपनियों को इसके लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा पटना के वीरचंद पटेल पथ स्थित सुल्तान पैलेस को भी पर्यटन विभाग 5 स्टार हेरिटेज होटल बनाने की योजना पर काम चल रहा है। राज्य में लग्जरी होटल व ढाबे खोलने के लिए अनुदान भी दिए जाएंगे। बेगूसराय में वीरपुर के लक्ष्मीपुर सरौंजा स्थित आईडीबीआई बैंक में अपराधियों ने दिन दहाड़े 6,65,570 रुपए लूट लिए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बैंक कर्मियों के अनुसार बुधवार दोपहर 2:45 पर 3 बाइक पर सवार 7 की संख्या में नकाबपोश अपराधी आए थे। इनमें से 4 बैंक के अंदर घुस गए और बाकी 3 बाहर में निगरानी कर रहे थे। हथियारबंद अपराधियों को देख बैंक में अफरा तफरी मच गई। डकैतों ने हथियार के बल पर बैंक कर्मियों को बंधक बना वारदात को अंजाम दिया। सभी अपराधी मात्र 4 मिनट में डकैती कर फरार हो गए। पूर्णिया में भीषण डकैती हुई। अपराधियों ने रिटायर्ड सैनिक के घर से नकदी, जेवर सहित अन्य बहुमूल्य सामानों को लूट लिया। पीड़ित गिरस्वामी के अनुसार लगभग 20 लाख रुपए के सामान लूटने की अनुमान है। घटना की प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस घटना से रिटायर्ड सैनिक और उनके स्वजन दहशत में आ गए हैं। आरा में बाइक सवार 2 युवकों को ट्रक ने कुचल दिया है। घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हुई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि ट्रक पर अनाज लदा हुआ था। बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 190 नए संक्रमित मरीज मिले। वहीं 180 लोग ठीक भी हुए हैं। इसमें से 86 व्यक्ति रांची से शामिल है। वहीं 3 मरीजों की मौत हुई है। मृतिका में दुमका, हजारीबाग व पलामू से एक मरीज शामिल है। अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,11,931 पर पहुंच चुकी है, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों में 1,09,352 लोग शामिल हैं। रांची के बूटी मोड़ पर सुबह सड़क दुर्घटना में 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। घटना बस और तेल टैंकर के ओवरटेक के चक्कर में हुई है। पटना से आ रही बस ओवरटेक करने के दौरान बूटी मोड़ शिवजी नगर गेट के सामने एक तेल टैंकर से जा टकराई। बस और टैंकर की टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने बस में बैठे यात्रियों को बाहर निकाला और पुलिस की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि घायलों को मामूली चोटें आई हैं। चतरा जिले पुलिस को अफीम तस्करों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ कुमार झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार की सुबह राजपुर थाना क्षेत्र के चारू गांव से 14 लाख रुपए नगद, 1 किलो अफीम, ब्राउन शुगर में प्रयुक्त होने वाली केमिकल के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों में एक युवक गिरिडीह का बताया जा रहा है। रुपए एवं अफीम की बरामदगी चारों गांव निवासी पिंटू दागी के घर से हुई है। पुलिस फिलहाल तस्करों से पूछताछ कर रही है।
एचागढ़ की विधायक सविता महतो आज वासुदेव मेमोरियल अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने सीतनाला पुलिया के पास टाइगर बस और टैंकर की टक्कर में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। विधायक ने सभी घायल लोगों से बात की और हालचाल जाना। साथ ही अस्पताल प्रबंधन से बात कर घायलों को इलाज का बिल भी माफ कराया और सभी को निजी गाड़ी से घर पहुंचाने का उन्होंने आश्वासन भी दिया। डॉक्टर साहब से भी बात की और यहाँ थाना में भी बड़ा बाबू से बात की है। 2 पेशेंट जो ज़्यादा सीरियस थे उन लोगों को जमशेदपुर लेके गए हैं MGM, और यहाँ पर करीब 20 से 22 पेशेंट थे जो उन्होंने चोट लगा था। अभी 10 पेशेंट है। जो भी ये लोगों का बिल अभी तक हुआ है वो सब बिल हम लोग व्यवस्था करेंगे। सरायकेला जिले के निमडी थाना क्षेत्र के उड़िया में जंगली हाथी ने एक बार फिर तांडव मचाया। आज सुबह हाथियों ने यहां सत्य प्रकाश महतो नामक एक 49 वर्षीय व्यक्ति को कुचल दिया, जिसे स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस से जमशेदपुर के ATMCH में भर्ती करवाया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। सत्य प्रकाश महतो निमडी थाना क्षेत्र के ही मोरू गांव का रहने वाला है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले बालू कारोबारी संजय नंदी की हत्या मामले की जांच करने बीती रात कोल्हान DIG राजीव रंजन आदित्यपुर थाना पहुंची, जहां उन्होंने जिले के SP समेत तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। DIG ने पुलिस पर लग रहे आरोप, जिसमें कहा जा रहा है कि संजय नंदी की एक हत्यारा पुलिस के गिरफ्त से छूटकर भाग गया, उसे गलत बताया गया। साथ ही सब इंस्पेक्टर जेम्स एक्का को तत्काल निलंबित करने की भी सूचना दी गई है। DIG ने बताया कि जेम्स एक्का घटना के तुरंत बाद ही मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन वो अपना हथियार साथ नहीं ले आए थे, जो बड़ी लापरवाही है, इसलिए उन्हें फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। उसके बाद वो भाग गया, ये सही नहीं पाया गया है। पब्लिक उसका पीछा किया है, ये सही है। हमारे पुलिस वाले भी जो गश्ती में थे जेम्स एक्का, उनके द्वारा भी पीछा किया गया पब्लिक के साथ साथ, उसकी पीछा की गई। वो एक घर में घुसा, उसके बाद ये और पुलिस वाले को बुलाए, तब तक वो घर में घुसते के साथ ही पीछे से भाग गया, सड़क से भाग गया। इसीलिए ये जो बात है कि उसको पब्लिक पकड़ लिया था, पकड़ने के बाद पुलिस को हैंडओवर कर रहा था, उस समय पुलिस की लापरवाही से वो भाग गया, ये गलत है, ये सही नहीं पाया गया है। फिर भी क्योंकि जेम्स एक्का हथियार लेकर के नहीं गए थे, इनको आर्म इशू था और आर्म के साथ ड्यूटी में नहीं थे सुबह में। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है।
लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र राउतपाड़ा के सफी मोहल्ला में देर रात हाथियों ने एक युवक को पटक कर मार डाला। युवक साइकिल से अपने घर जा रहा था और इसी दौरान मोहल्ले में विचरण कर रहे हाथियों की चपेट में आ गया। कुछ लोगों ने युवक को आगे जाने से मना भी किया था, पर वह बात नहीं माना। हाथियों ने युवक के शरीर को पूरी तरह से छत-विछत कर दिया। युवक की पहचान सेहदा गांव निवासी 35 वर्षीय जागू गंजू के रूप में की गई। युवक बुधवार की शाम बादम बाजार में आया और खरीदारी कर घर लौट रहा था। कोडरमा जिले के तिलिया डैम में आज एक शव तैरता हुआ मिला, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी। आशंका जताई जा रही कि युवक व्यक्ति ने डैम में कूदकर आत्महत्या की है। साहिबगंज जिले से गुजरी गंगा नदी किनारे आज एक मरी हुई डॉल्फिन मिली है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बताया जाता है कि 1 साल पहले भी इसी कस्बा के एक मछुआरे के जाल में एक डॉल्फिन फंस गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। 5 साल पहले बिधवा के एक गांव में डॉल्फिन का शिकार कर तेल बनाने के मामले में केस दर्ज हुआ था। हम आपको बताएं कि 2009 में सरकार ने जलीय जीव डॉल्फिन के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिव्यांग बच्चों के स्कूल पहला कदम में श्री राम सेना ने दिव्यांग बच्चों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान श्री राम सेना के उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। इसे आधार मानकर श्री राम सेना आगे बढ़ रही है। मौके पर जिला अध्यक्ष निशांत सिंह, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष ममता सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। विश्वास दिलाता हूँ कि श्री राम सेना हम लोगों को ब्लाइंड स्कूल धनबाद का ये स्कूल है, जो यहाँ पर हमने आया तो देखा कि यहाँ पर बहुत कमज़ोर बच्चे रहते हैं और उनको मदद करना चाहिए। तो श्री राम संगठन ने श्री राम सेना ने ये संकल्प लिया कि नहीं हम लोग को मदद करना। और आज हम लोग आज पहला दिन नहीं है, तीसरा दिन है हम लोग कम्बल वितरण करते हुए। धनबाद स्टेशन पर किए, भैया में किए, हीरापुर में किए और प्रेस क्लब के बगल में बजरंगबली मंदिर के पास किए और आज हम लोग पहला कदम में किए हैं। धनबाद के SNMMCH में रक्त की कमी को देखते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी और जिला पुलिस विभाग संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसके तहत आज धनबाद सदर थाना में रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां कई लोगों ने रक्तदान किया। साथ ही पुलिस जवान और आम लोगों से अपील की गई कि रक्तदान कर ब्लड बैंक में रक्त की कमी को दूर करें। रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है हमारे मेडिकल कॉलेज
और रेड क्रॉस सोसाइटी प्लस एसएसपी धनबाद के द्वारा हर एक थाना में बारी बारी से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाना है। आज पहला दिन है। सदर थाना से ही ये शुरुआत हुई है। अभी तक 2 डोनर अपना रक्तदान कर चुके हैं, दोनों पुलिस के ही जवान हैं। और आम जनों से भी आग्रह है जो यहाँ तक पहुँच पा रहे हों वो जरूर रक्तदान करें आकर के। कोरोना काल में थोड़ा ब्लड की कमी है, हर एक ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो रही है। निरसा में मासस के बैनर तले विस्थापित मजदूरों ने मैथन पावर लिमिटेड के मुख्य गेट जाम कर धरना दिया और इस दौरान मजदूरों ने एमपीएल में कोयला ढुलाई लगे हाईवे की ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह ठप कर दी। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि एमपीएल प्रबंधन की लापरवाही वाली रवैये से विस्थापित काफी परेशान हो चुके हैं। हर बार उन्हें आंदोलन और धरना का सहारा लेना पड़ता है, तभी उनकी मांगों पर कोई विचार हो पाता है। उन्होंने कहा कि जब तक शेष बचे विस्थापितों को नियोजन नहीं मिलता है तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरसा थाना प्रभारी सुभाष सिंह पूरे दल बल के साथ एमपीएल ओपी प्रभारी वसीम खान के साथ मौके पर मुस्तैद दिखे। विस्थापित आज भी बाकी है। जो विस्थापित या तमाम लोग अगर कोई डेथ कर जाते हैं यहाँ पर किसी भी कारण से, उनके आश्रितों को ना मुआवजा ना नौकरी मिलती है। यहाँ जितने भी वर्कर्स काम करते हैं जो झारखंड सरकार के लेबर डिपार्टमेंट के जो नियमावली है उस नियमावली को भी फॉलो नहीं करते हैं। ITI एवं इंजीनियरिंग किए हुए लोगों को आज अनस्किल्ड के रूप में रखा गया है। पिछले 12 सालों से कोई वेतन की वृद्धि नहीं हुई इन लोगों को। तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है हम लोग यहाँ पर लगातार नोटिस दिए हैं। जो वार्ता भी आगे की है वो वार्ता भी फेल हो गई, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं जब तक हमारी मांगों की पूर्ति नहीं। अभी के SBR झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।